Hello everybody. Now we have to study chemistry chapter of the 10th class, that is periodic classification of elements. ठीक है, periodic classification of elements पढ़ना है हमको. तो सबसे पहले classification of elements पढ़ना है. हम सबसे पहले elements ये word कहाँ से आया ये हम देखेंगे. ठीक है, तो हम पहले matter पढ़ेंगे. Matter you already studied in standard 9. Matter means what? Anything around us which has मास एंड वॉल्यूम, यानी दो क्राइटेरियाज होने चाहिए, मास और वॉल्यूम. उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. ठीक है, तो अभी टाइप्स ऑफ मैटर दैट यू ऑल्सो स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. these are the two classifications of matter. Physical classification, that is based on physical states like solid, liquid, gas, plasma and condensate. Okay. केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का क्या होता है? मैटर तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं हम केमिकली: एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर. ठीक है, एलिमेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. तो हमको इस चैप्टर में ये पढ़ना है. मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड का जो भी क्लासिफिकेशन करना है वो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई कैसे करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड. मिक्सचर को हम फर्दर क्लासीफाई कैसे करते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर. तो हमको एलिमेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट का मतलब क्या होता है. ठीक है, हमको इस चैप्टर में मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड को किस तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है, दैट वी हैव टू स्टडी. सो बिफोर गोइंग ऑन क्लासिफिकेशन वी आर सीइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट. ओके, नाउ एलिमेंट मीन्स व्हाट? एलिमेंट मीन्स विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो प्योर फॉर्म होता है, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से, एक ही काइंड के पार्टिकल से बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेंगे या फिर आप क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेंगे, हाइड्रोजन का अगर मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें सारे पार्टिकल्स हाइड्रोजन के होते हैं. ठीक है, तो वो प्योर रहेगा. अभी एलिमेंट्स हम अगर बात कर रहे हैं तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट राइट नाउ? 118 elements are present, are known right now. How many? 118. So out of that 92 elements are natural. up to uranium अगर हम जब हम periodic classification पढ़ेंगे, जब हम पूरा classification पढ़ेंगे, तब आपको 118 नेम पढ़ने हैं. तो जिसमें से up to uranium 92 elements are natural and 26 elements are synthetic. Synthetic means man made. Okay. सो हमको पढ़ना तो एलिमेंट है, लेकिन हम पहले कंपाउंड भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बारी एलिमेंट और कंपाउंड का डिफ्रेंशिएशन भी आता है. तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इज व्हाट? केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म बाय रिएक्टिंग, मीन्स कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स टुगेदर इन व्हाट? इन अ डेफिनाइट प्रपोर्शन. डेफिनाइट प्रपोर्शन क्यों हाईलाइट किया मैंने? अगर आप डेफिनाइट प्रपोर्शन नहीं ये वर्ड लिखते हो तो वो मिक्सचर कहलाएगा. जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं केमिकली, लेकिन फिक्स्ड प्रपोर्शन में, जैसे H2O इट इज़ अ टाइप ऑफ कंपाउंड, NaCl इट इज़ अगेन अ टाइप ऑफ कंपाउंड. यहाँ पे क्या किया हुआ है? यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन जो है वो कैसे है? फिक्स्ड, डेफिनाइट प्रपोर्शन है. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कंपाउंड कहते हैं. ठीक है, तो अब अगर हमको एलिमेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो हमको बहुत सारे लॉज इस चैप्टर में पढ़ने हैं. सो first of all we are studying about the Dobereiner triads law. okay, Dobereiner triads law, जिसमें से ट्राइड का मतलब क्या होता है? ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. 3 एलिमेंट का जो ग्रुप रहेगा उसको हम ट्राइड कहते हैं. सो डोबेरिनर ट्राइड्स लॉ क्या है? इन 1817 डोबेरिनर पुट फोर्थ हिज थ्योरी रिलेटेड टू एटॉमिक मासेस. डोबेरिनर ने अपनी थ्योरी बनाई रिलेटेड टू एटॉमिक मासेस. अभी स्टेटमेंट क्या था डोबेरिनर का? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा हुआ है, स्टेट बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए आता है. स्टेटमेंट क्या है इसका? अगर हम 3 एलिमेंट का ग्रुप बना रहे हैं तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो है, इसका जो एटॉमिक मास है, ये दोनों के एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ दिस मिडल वन. दिस इज द स्टेटमेंट. एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है? एवरेज मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट. देखो जहाँ ये मैंने समझाया ना, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ये दो एलिमेंट का अगर हम क्या निकालेंगे? एवरेज मीन अगर निकालेंगे इन अ ट्रायड, दैट विल बी इक्वल टू
एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मतलब क्या, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो हैं इनके एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वो सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आना चाहिए। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डोबेरिनर ट्राइड्स लॉ। ठीक है, अभी हम इसका स्टेटमेंट का प्रूफ देखेंगे किस तरीके से दिया हुआ है। मान लो हमने 3 एलिमेंट्स लिए, लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। ओके, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये क्या है, ये एक ट्राइड है। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 6.9, सोडियम का पता है आपको 23 होता है, पोटाशियम दैट विल बी 39.1। तो लॉ हमको प्रूव करना है, मतलब क्या कि लिथियम एंड पोटाशियम का हमको एवरेज मीन निकालना है। तो 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा आंसर, आंसर आना चाहिए सोडियम के इतना, तो आया कितना, 23। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस लॉ, दैट इज अ डोबेरिनर ट्राइड लॉ।